Good morning, students. In our last class, we have completed the comparison of temperature scales, right? Now, from today, we are going to start the next topic, that how does the heat travels. इसका मतलब heat जो होती है वो travel कैसे करती है ना? We know that in our last class we have discussed that heat is a form of energy, है ना. हीट इज बेसिकली एक एनर्जी का एक फॉर्म होती है, और एनर्जी तो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही होती है ना. तो हम वही पढ़ेंगे कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होती है हीट के फॉर्म में, राइट. So, students, you have to read along with me. Heat is a form of energy that is transferred from region of higher temperature to one of lower temperature. As I have just told you कि heat एक energy का ही form है और वो हमेशा एक region से दूसरे region पे transfer होती है, right? और कौन से रीजन से कौन से रीजन पे ट्रांसफर होगी, तो हमेशा हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट फ्लो होती है. मतलब ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ से हीट फ्लो होके ऐसी बॉडी के पास जाती है जहाँ पे हीट कम है. फॉर एग्जाम्पल, कोई दो बॉडीज़ हैं ए और बी. ए का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो हीट हमेशा ए से बी की तरफ फ्लो होगी, है ना. A cold object placed in a warm place will absorb heat from its surrounding. एक कोल्ड ऑब्जेक्ट जो कि वार्म रीजन में रखा हुआ है, वार्म प्लेस पर रखा हुआ है, वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना. A warm object will lose heat to its surroundings resulting in fall of its temperature. और क्या होगा, जो वार्म ऑब्जेक्ट है वो अपने आस जो वार्म सराउंडिंग है वो अपनी हीट उस कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा, और जिससे क्या होगा, आसपास का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम एक आइस क्यूब कंसिडर करें, तो जब हम आइस क्यूब को फ्रिज में से निकाल के बाहर रख देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो आइस क्यूब है वो तो लो टेम्परेचर पे है, उसका तो टेम्परेचर कम है, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. तो आइस क्यूब क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके कारण वो आइस क्यूब क्या मेल्ट हो जाता है और वाटर बन जाता है, और जिसके कारण जितना उसका सराउंडिंग का पार्ट है, उस सराउंडिंग के पार्ट की जो एयर होती है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. तो इस तरीके से हीट सराउंडिंग से आइस क्यूब तक पहुँचती है. हीट इज कैरीड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन थ्री वेज. हीट जो होती है वो तीन तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, और वो तीनों प्रोसेस क्या हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये तीन प्रोसेसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन, कि कंडक्शन में बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट, दैट इज़ एनर्जी, थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड रीजन. ओके. बेसिकली कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन में हीट जो कि एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन. मतलब जब हम एक सॉलिड की हेल्प से हीट को हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जब हमको हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र करने के लिए एक सॉलिड की ज़रूरत होती है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन. विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट और फ्लो ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है
उसका कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, जो मटेरियल है वो तो स्टेशनरी ही रहेगा, लेकिन उस मटेरियल की हेल्प से हीट जो है वो फ्लो करेगी। हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हीट का जो कंडक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके से हो सकता है, तीनों मीडियम्स में हो सकता है। ओके, हीट वन एंड ऑफ रॉड होल्डिंग ऑन द अदर एंड। हम बेसिकली देखिए, आप फिगर में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रॉड ले ली और उस रॉड का अगर हम एक एंड कैंडल के ऊपर रख दें तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो एंड है वो गर्म हो जाएगा, है ना, उसका उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर एंड ऑफ द रॉड टू कोल्डर एंड। अगर हम इस रॉड को होल्ड करके रखें तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमको ये रॉड गर्म लगने लग जाएगी, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हीट हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर हो गई। और जब हीट हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर हुई तो ये आपको गर्म लगने लगेगा कुछ समय के बाद। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इन सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड rigidly close together. Students, as you have discussed the states of matter, that is solid, liquid and gases, right? There are three states of matter. Matter is available in three states, that is solid, liquid and gases. और जो solids होते हैं उसमें जो atoms और molecules होते हैं वो बहुत rigidly जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब उनके बीच का जो force होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास में रहते हैं। सो व्हेन वन पार्ट ऑफ द मेटल इज हीटेड, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स gain energy and colloid with the neighboring particles and cause them to vibrate more. Basically students, what will happen कि ये जो रॉड है, ये रॉड्स बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, राइट। तो जब हमने यहाँ हमने उसको हीट दी तो यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, है ना, उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, वो एक्साइट होने के बाद मूवमेंट करने लगते हैं, और जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उनके आसपास के जितने भी एटम्स हैं उनको भी एनर्जी मिल जाती है, और जब उनको भी एनर्जी मिल जाती है तो फिर वो भी, उनका भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरह से जो हीट है वो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करती है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पार्टिकल्स एट हॉटर एंड टू दोज एट द कूलर एंड। जो पार्टिकल्स हैं वो हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, materials that do not allow heat to pass through them easily are called as insulators. ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो रॉड है, ये अगर हमने मान लिया लोहे की रॉड है तो ये इजीली गर्म हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम मान लें कि ये वुड की एक लकड़ी ले लें, है ना, एक वुड की एक स्टिक ले लें, तो उस केस में क्या होगा, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। तो ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देती हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जबकि ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं होने देती हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। दिस इज बिकॉज दे हैव वेरी फ्यू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन में तो एटम्स बहुत पास पास में जुड़े हुए हैं, राइट। तो जब वो बहुत पास पास में जुड़े हुए हैं तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और उस केस में जो हीट का फ्लो है वो थोड़ा सा कम होता है। इसलिए
आयरन के केस में जो रॉड है वो इजीली गर्म हो जाएगा, बट वुड के केस में नहीं हो पाएगा. Liquids, gases and non-metals such as wood, plastic, glass are poor conductor of electricity. As I have just told you, जो wood होता है, similarly plastic, glass, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? Poor conductor of heat. मतलब उनमें से heat easily pass नहीं हो सकती है. Insulators are useful in reducing the loss of heat energy. बेसिकली इंसुलेटर्स को हम यूज़ कब करते हैं? अगर कहीं पे हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है और हमको हीट एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, तो उस केस में हम इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि जो इंसुलेटर्स हैं वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देंगे, वो उसको होल्ड करके रखेंगे, राइट? तो इस तरीके से जो हीट एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है. फॉर एग्जाम्पल, द फैब्रिक ऑफ थिक वुलन पुलोवर इज अ गुड इंसुलेटर. पुलोवर्स मीन्स स्टूडेंट स्वेटर्स है ना, जो वुलन्स, जो विंटर में हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, बेसिकली वो जो पुलोवर्स होते हैं दैट आर गुड इंसुलेटर्स. वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं तो हमको ठंड नहीं लगती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी वेयर पुलोवर्स इन विंटर सीजन. It keeps your body warm in cold condition. As I have just told you कि पुलोवर्स मतलब जो स्वेटर्स हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं दैट आर कॉल्ड एज पुलोवर्स. और वो पुलोवर्स इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब हीट को होल्ड करके रखते हैं, और जिसके कारण हमको ठंड नहीं लगती है विंटर सीजन में भी. Poor heat conductors are used to prevent or reduce the rate of heat flow. Poor heat conductors are used to prevent or reduce the rate of heat flow. जो poor heat conductors होते हैं वो basically heat के flow को रोकने का काम करते हैं, है ना? Wood and plastic are used for making the handles of cooking utensils and kettles. Students, आपने अपने घर में देखा होगा कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं, राइट? हमारी जो मदर्स होती हैं वो रोटीज बनाती हैं, राइट? चपातीज. तो जो उसका तवा होता है, जो तवे का हैंडल होता है, बेसिकली दैट इज ऑफ प्लास्टिक. उसको प्लास्टिक का ही क्यों बनाया जाता है? ताकि जो तवे की हीट है वो हम तक या नहीं पहुंच पाए और हमारे हाथ नहीं जल जाएं. इसलिए जो उसका हैंडल्स होते हैं उसको वुड का, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है. ओके. वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, कैटल्स, बॉयलर्स, टोस्टर्स एंड सोल्डरिंग आयरन्स मेड ऑफ मेटल्स? जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, जो हमारे बर्तन होते हैं, उनको तो हम मेटल्स के ही बनाते हैं. क्यों? ताकि वो इजीली गर्म हो जाए और हमारा जो खाना है वो इजीली कुक हो जाए. बिकॉज जब तक हमारा खाना कुक नहीं होगा तब तक हम उसको खा नहीं पाएंगे. और वो खाना कुक कब होगा? जब उसको हीट मिलेगी. और हीट कब मिलेगी? जब उसको मेटल के कंटेनर में हम बनाएंगे, राइट? तो इसलिए जो भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. सिमिलरली जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन्स रहती हैं जिससे हम प्रेस करते हैं, कैटल बॉयलर्स, कैटल्स, बॉयलर्स, टोस्टर्स, सोल्डरिंग आयरन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं. क्यों? तो क्या, ताकि मेटल इजीली गर्म हो जाए और जो हीट है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए. अ सोल्डरिंग आयरन हैज़ एन आयरन रॉड विथ अ कॉपर स्ट्रिप. और जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें एक आयरन की रॉड लगी होती है एक कॉपर स्ट्रिप के साथ. वाई इज द टिप मेड अप ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ आयरन? जो सोल्डरिंग आयरन की मशीन होती है, एक मशीन आती है जिससे हम आयरन को सोल्डर कर सकते हैं, राइट? उसकी टिप पर एक कॉपर की रॉड लगी होती है. सो द क्वेश्चन इज कि हमने वहाँ पे कॉपर ही यूज़ क्यों किया, आयरन यूज़ क्यों नहीं किया? सो एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. एयर क्या होती है? गुड इंसुलेटर होती है हीट का, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? So the materials which contain trapped air such as fur, feathers, wool, sawdust,
डबल ग्लेज्ड विंडोज, कॉटन, वुल, कॉक्स आर वेरी गुड इंसुलेटर्स, है ना। ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं हीट के, विच प्रिवेंट द लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, और इजीली इनमें से हीट को ट्रांसफर ये नहीं होने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो कंडक्शन के कारण हीट का लॉस हो रहा है वो नहीं होता है, राइट। द ट्रैप्ड एयर अंडर द feathers ऑफ द बर्ड कीप द बर्ड्स वार्म इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। और स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स के feathers के अंडर जो एयर होती है, feathers मतलब पंख, बर्ड्स के पंखों के अंडर जो एयर होती है वो एयर क्या काम करती है, वो बर्ड को विंटर में वार्म रखने का काम करती है, राइट। मतलब वो हीट का लॉस नहीं होने देती है, और हीट लॉस नहीं होगी तो क्या होगा, बर्ड वार्म ही रहेगा, उसको ठंड नहीं लगेगी विंटर सीजन में, राइट। तो इस तरीके से कंडक्शन का मतलब होता है जब सॉलिड की हेल्प से हीट का फ्लो हो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और ये रेड रॉड हो गई उसका एग्जाम्पल। और यहाँ से हमने इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ा, है ना। ऐसी चीजें जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने दे उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और ऐसी चीजें जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, wood, plastic, glass, etc. Right? Now the next part is convection, है ना। The next way by which the heat is transferred from one body to another body is convection. Basically कंडक्शन में तो क्या होता था, हमारे पास सॉलिड होता था, अब कन्वेक्शन में क्या होता है वो समझते हैं। It is the transfer of heat from one part of the substance to another by the movement of the substance itself. Basically इसमें जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वहां उसमें जो सब्सटेंस है वो खुद ही मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सब्सटेंस तो स्टेशनरी था, हमने रॉड को मूव किया था क्या, नहीं, सब्सटेंस तो स्टेशनरी था। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस स्टेशनरी नहीं है, सब्सटेंस भी मूव कर रहा है, राइट। द सब्सटेंस हियर मे बी लिक्विड और गैस। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सॉलिड नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो लिक्विड या गैस ही हो सकता है, राइट। When water is heated in the pot, the water at the bottom is heated first. Obviously students, हमने देखा है जब हम गैस स्टोव पे पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमने क्या किया, एक कंटेनर में पानी भर लिया और उसको गैस सिलेंडर के गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। तो क्या होगा, जैसे ही हम गैस स्टोव ऑन करेंगे तो पानी के वो मॉलिक्यूल्स जो बॉटम पे हैं वो सबसे पहले गर्म होंगे, यस और नो, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है सरफे हीट के साथ। तो जो नीचे नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली सबसे पहले वो गर्म होंगे। उसके बाद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स चूंकि गर्म हो जाते हैं इसलिए वो उनको एनर्जी मिल जाती है और अब वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर आने लग जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे जाने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाते हैं वो ऊपर आते जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आते जाते हैं। इस तरह से जो एटम है वो पूरी तरह से मूव करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है या मूवमेंट होता है और इस तरह से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस, कंडक्शन में एक सॉलिड हमने यूज किया था जिसमें कि एटम्स का जो सब्सटेंस है उसका कोई फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसका भी फ्लो होता है। कैसे, समझते हैं। द हीट कॉज वाटर टू एक्सपांड एंड बिकम लाइट एंड राइज, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बोला
कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट हो जाते हैं और उनको एनर्जी मिल जाती है और वो ऊपर जाने लग जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आने लग जाते हैं. द हैवियर कोल्ड वाटर नियर द टॉप सिंक डाउन पुशिंग अप द वाटर हॉट वाटर. और जो ऊपर, ये वही चीज़ लिखी है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आने लग जाते हैं और इस तरीके से ये कब तक चलता रहता है. इट कंटिन्यूज अंटिल द वाटर ऑफ द पॉट इज हीटेड इवनली. और ये कब तक चलता रहता है, जब तक पूरे कंटेनर का पानी इवनली हॉट नहीं हो जाता है. मतलब जब तक पूरा पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है. बोथ हॉट एयर एंड हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम प्रोड्यूस हीट बाय कन्वेक्शन. और जैसे पानी गर्म हो रहा है वैसे जो आसपास की एयर है वो भी गर्म होती है ना, क्योंकि एनर्जी, जो हीट एनर्जी है उसका कुछ पार्ट तो एयर में भी जा रहा है. तो कन्वेक्शन प्रोसेस से पानी भी गर्म हो रहा है और एयर भी गर्म हो रही है. इसलिए हमने बोला कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस होती है वो उससे लिक्विड्स और गैसेस में जो हीट है उसका ट्रांसफर होता है. राइट. So that's all for today's session, students. Today we have seen conduction and the first part of convection, है ना. लिक्विड में कन्वेक्शन कैसे होता है वो हमने आज देखा. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एयर में या गैसेस में कन्वेक्शन किस तरीके से होता है. और फिर हम थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली radiation. Okay, so all these topics we will study in the next lecture, students. That's all for today's class. Thank you.